आज हम बात करेंगे राजस्थान की शिक्षा की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद और टूटी दीवारों के बीच बुनी गई है। सोचिए, राजस्थान की वो तपती जमीन। वहां शिक्षा एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। एक बेहतर कल का वादा, हर बच्चे के लिए एक मौका। ये सिर्फ कोई योजना नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का आधार थी। पर अब यही आधार हिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिस उम्मीद की हम बात कर रहे हैं, उसकी छत ही अब टूटने लगी है। जहां किताबें होनी चाहिए थी, वहां अब दीवारों में दरारें हैं। और जहां बच्चों का शूर गूंजना चाहिए था, वहां बस एक खामोशी है टूटे हुए प्लास्टर की। तो आखिर इन टूटती दीवारों का सच है क्या? ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये नंबर देखिए जरा, 87,000, 87,000। इतने क्लासरूम्स को पूरे राज्य में जर्जर मतलब खतरनाक घोषित कर दिया गया है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हर रोज बच्चों के लिए खतरा है। और ये खतरा असल में कैसा लगता है, वो एक टीचर के इन शब्दों में झलकता है। जरा सोचकर देखिए उस टीचर के बारे में जिसे रोज ये फैसला करना पड़ता है कि बच्चों को एक असुरक्षित कमरे में पढ़ाएं या नहीं। तो ये बात सिर्फ ईंट गारे की नहीं है, ये तो बच्चों के सपनों की दीवार है, जो हर टपकती बूंद के साथ धीरे धीरे गिर रही है। तो इसका सीधा असर बच्चों के सपनों पर क्या पड़ रहा है, इसका जवाब खाली होते स्कूलों में है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, 2000। राजस्थान में करीब 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां जीरो एनरोलमेंट है, मतलब एक भी बच्चा नहीं। ये अब स्कूल नहीं, एक तरह से नजरअंदाजी के स्मारक बन गए हैं। तो ये स्कूल खाली क्यों है? वजह इतनी बेसिक हैं कि सुनकर हैरानी होती है। कहीं टीचर नहीं है, तो कहीं बिजली नहीं, पानी नहीं है, और ऊपर से सरकारी फंड भी वक्त पर नहीं पहुंचता। ऐसे में कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा भी क्यों? पर इन सारी मुश्किलों के बीच एक आवाज सुनाई देती है, एक बच्ची की, जो कहती है, हम खुले में पढ़ते हैं, लेकिन हमको डॉक्टर बनना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो हिम्मत है जो इन सब हालातों के बावजूद जिंदा है। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकार को ये सब पता नहीं? चलिए जरा कागज और जमीन के फर्क को समझते हैं। देखिए, कागजों पर तो कोशिशें दिखती हैं, शाला सुधार योजना है, नवीन कक्षा निर्माण भी है, और लड़कियों के लिए बालिका शिक्षा मिशन भी। मतलब प्लान तो बहुत अच्छे लगते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये योजनाएं सच में उन बच्चों तक पहुंच भी रही हैं जिनके लिए ये बनी है? और इसका जवाब एक गांव के रहने वाले के सीधे सादे सवाल में है। हमारे बच्चों को भी पढ़ाई चाहिए, पर कहाँ पढ़ें? बस यही सवाल योजनाओं और हकीकत के बीच की खाई को दिखा देता है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है। राजस्थान की ये कहानी ना एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि शिक्षा असल में इमारतों से नहीं, इच्छा शक्ति से चलती है। ये उन बच्चों के जज्बे में है जो पेड़ के नीचे बैठकर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, और उन टीचर्स में जो बिना किसी सुविधा के भी अपना सब कुछ झोंक देते हैं। लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। असली बदलाव तो तभी आएगा जब सरकार और समाज दोनों साथ आएंगे। तभी इन बच्चों को वो छत मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसी छत जो सिर्फ ईंट की नहीं, बल्कि उनके भविष्य की हो। और इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि इन बच्चों के सर पर भविष्य की ये छत आखिर लौटेगी कब?